परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम खुदा के हुजूरी में हैं। तो जैसे हम लगातार शनिवार सीखते आ रहे हैं कि उनमें से निकल आओ, बाइबल में से निकल आओ, उन बातों में से निकल आओ, तो अक्सर आज हम बुजुर्गों के ऊपर विचार करेंगे। बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अब हमारा निकलना बहुत कठिन है, हम इतने लंबे समय से उन लोगों से मेल मिलाप है या रिश्तेदारों से या कुछ ऐसी संगत से कि अब हमारा छोड़ना बहुत मुश्किल है, इतने लंबे समय से बनी हुई है, हम छोड़ नहीं सकते। इतने लंबे समय से वो हमारे बच्चों की शादियों में आते रहे, अब हम नहीं गए तो फिर ठीक नहीं है। कि बुजुर्ग लोग, उनके अंदर ये विचार होता है कि बुजुर्गी के समय में ये सारी बातें छोड़ने जो हैं अब क्या है, कठिन है। तो आज खुदा के कलाम में देखेंगे बुजुर्गों के बारे में। बच्चे भी अक्सर, कई कलीसिया के बीच में भी नौजवान भी अपने पेरेंट्स के बारे में, ये अक्सर ऐसी बातें देखने को मिलती हैं कि जहाँ परिवारों में बच्चे चल रहे हैं खुदा में, लेकिन परिवार के बुजुर्ग लोग जो हैं वो खुदा की बातों को नहीं समझते। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दादाजी तो बहुत गाली निकालते हैं, वो पुरानी आदतें पुरानी बातें छोड़ नहीं पाते, अब भी उनका वही स्वभाव है जो शुरू में था। तो इसका मतलब है कि बुजुर्ग ये कहते हैं कि हमारे से अब ये मुश्किल है। लेकिन खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि हमारा खुदा भी अति प्राचीन, उसको कहा गया, जैसे वचन में भी उसको लिखा गया है कि गीत यीशु दी बुजुर्गी दे गावांगे। दानियल 7 बाब उसकी 9 आयत। मैं इथों तक वेखदा रहा कि ਸਿੰਘਾਸਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਸਤਰ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਨ ਵਾਂਗ ਸੁਥਰੇ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਸਨ। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, सिंहासन रखे गए हैं और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला, उसका वस्त्र हिम सा उजला था, वर्षा सफेद था, और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसके सिर के बाल भी कैसे थे? निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अगनमय और उसके पहिए ददकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। तो बुजुर्ग, हमारे परमेश्वर भी बुजुर्गी को यहाँ दिखाया गया, अति प्राचीन कहा गया। तो हमारे खुदा उन बुजुर्गों को भी बुलाते हैं। भजन संहिता 148 की 12 और 13 आयत, कि वो भी खुदा की स्तुति करें, वो भी खुदा की महिमा करें, वो भी खुदा की इच्छा का जीवन व्यतीत करें, उन जीवनों से भी खुदा की हम प्रगट हो। भजन संहिता 148 की 12 और 13 आयत। भजन संहिता 148, यबूर 148। ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों। हे जवानों कुवारियों, जवान को भी कहा गया, कुवारियों को भी कहा गया, हे पुरनियों बुजुर्गों को भी कहा गया। हे पुरनियों, हे बुजुर्गों और बालकों, बच्चों को भी कहा, बालकों को भी कहा गया। यहोवा के नाम की स्तुति करो।
क्योंकि यहोवा के नाम की क्या करो, स्तुति करो। इसका मतलब है कि जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नहीं हम तो इतने, कुछ लोग कहते हैं कि लंबे समय से हम शराब पीते आ रहे हैं, हमसे अब छोड़ना क्या है, कठिन है, ये बातें हमारे लिए छोड़नी बहुत अब मुश्किल है, अब तो हड्डों में क्या हो गई है, रच गई है। हे बुजुर्गों, परमेश्वर की क्या करो, हमद करो, स्तुति करो। तेरा है था जी। क्योंकि केवल उसी का नाम महान है और उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। तो बुजुर्गों को भी खुदा की स्तुति के लिए बुलाया गया है। तो आज बुजुर्गी जो है, बुजुर्गी ये खुदा की महिमा के लिए भी होनी चाहिए। और जैसे लिखा गया, सुलेमान ने कहा कि ये जो सफ़ेद वाल जब हो जाते हैं, नीति वचन 16 बाब उसकी 31 आयत, नीति वचन कहावतां 16 बाब 31 आयत। ਧੌਲਾ ਸਿਰ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पके बाल शोभामान मुकुट ठहरते हैं। पक्के बाल शोभामान मुकुट ठहरते हैं। वह धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। वह धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। पंजाबी में एक बार फिर, ਧੌਲਾ ਸਿਰ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਧੌਲਾ ਸਿਰ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੁਕਟ ਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ है। पर मुकुट, अगर मुकुट है तो फिर वो किस मार्ग के ऊपर प्राप्त होगा, धर्म के मार्ग से। जो धौला सिर होवे, चिट्टे वाल हो जान, फिर दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ चाहिए। तो जो बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं हम लोग अब ये निकलना बहुत मुश्किल है, ये सारी बातें छोड़नी बहुत कठिन है। हिजकिय्याह के ऊपर ये प्रकट किया गया 9 बाब उसकी 4 आयत से 6 आयत तक। हिजकिय्याह 9 बाब 4 आयत से 6 आयत बुजुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ, ਹਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਹਾ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ, ਗੱਭਰੂਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੋ। 6 आयत तक। और यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर, पूरे यरूशलेम नगर के बीच में इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब गणित कामों के कारण, इधर उधर जाकर ये पूरे शहर में देखना है जो गणित काम शहर के बीच में होते हैं, जितने बुराई के काम शहर के बीच में होते हैं, उन कामों से घृणा करने वाले जो लोग हैं, जो दुखी होते हैं बुरे कामों से, जो पाप से दुखी होते हैं, जो बुराई को देख नहीं सकते और आहें भरते हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, उन लोगों को आज पढ़ेंगे। इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन गुणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं
सांसें भरते, जितने घृणित कामों को कारण सांसें भरते हैं, आहें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, दुख के मारे चलाते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत पाप है, ये बुराई है, ये सही नहीं है, वो आहें भरते हैं, आंसू बहाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तो खुदावंद खुदा का हुक्म के उनके माथों के ऊपर क्या लगा? चिन्ह लगा, क्योंकि वो घृणित कामों के कारण दुखी हुए, आहें भरी, उन बुराई के कामों के कारण वो शोकित हुए, आहें भरी। हाँ जी। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर फिर में दूसरों से कहा कि इसके जिनके ये आगे आगे निशान लगाएगा तो बाकी पीछे पीछे क्या करना है नगर के बीच में? दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ। नगर में पीछे पीछे चलते क्या करते जाओ? मारते जाओ। किन लोगों को? किसी पर दया ना करना और ना किसी के ऊपर भी दया नहीं करनी और ना कोमलता से काम करना, ना ही कोमलता से काम करना। बूढ़े जुआ, बूढ़े, यहां बुजुर्गों का नाम आया है कि बुजुर्गी का भी फिर लिहाज नहीं करना। आया बुजुर्गों का नाम कि नहीं? अब बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बुराई अब कहाँ हमारे से छूटेगी, अब हमारे से कैसे ये निकला जाएगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? बुजुर्गों से ही हुई है। बूढ़े जुआ, बूढ़े, जवान, कुंवारी, कुंवारी, बाल बच्चे, बाल बच्चे, स्त्रियां, जितने भी छोटे, स्त्रियां, बेशक औरतें बुराई में फंसी हुई हैं, बच्चे बुराई में फंसे हुए हैं, सबका कत्लेआम करते ही जाना। हाँ जी। सबको मारकर नष्ट करो। हाँ जी। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट ना जाना। जिस किसी के माथे के ऊपर चिन्ह हो, क्योंकि वो दुखी होए बुरे कामों से, उसके नजदीक नहीं जाना। हाँ जी। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। मेरे घर से ही शुरू करो। खुदा ने क्या कहा? कहां से शुरू करो? मेरे घर से ही शुरू करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन तो के सामने शुरू थे। करने वालों ने कत्ल करना कहां से शुरू किया? बुजुर्गों से ही। उन पूर्वियों से ही वो कार्य शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि आज बुराई सबको छोड़नी है, निकलना है तो सबको निकलना है। इसमें जवान का, बच्चों का या बुजुर्गों का ये मतलब नहीं है। खुदा बुजुर्गों को भी बुलाते हैं, क्योंकि वो खुद ही अति प्राचीन है। वो बुजुर्गों को भी बुलाते हैं कि वो निकलें। तो बुजुर्ग लोगों को भी निकलना है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग, बहुत सारे परिवार के बीच में सियाने लोग, बुजुर्ग लोग, अच्छी धन संपत्ति कमाई होती है, घर अच्छे बनाए होते हैं, वो कहते बहुत काम किया, अब तो खुदा ने बहुत सुख दिए हुए हैं, है ना। लेकिन उनकी जिंदगियां जो होती हैं, अभी एक बुजुर्ग बहन थी, वो कितने लंबे साल से मंजे के ऊपर पड़ी हुई है। तो एक समय होता है, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, लंबा लंबा समय बिस्तर के ऊपर पड़े रहते हैं। कुछ तो प्रभु की दया होती है कि जल्दी प्रभु उनको ज़्यादा दुख में सिर्फ पश्चाताप तक की दुख देते हैं और जल्दी प्रभु उनको बुला लेते हैं, लेकिन कुछ लंबा कितने कितने साल। तो इसका मतलब है कि लेकिन नीति वचन दास की 22 में लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि प्रभु ने बहुत कुछ दिया, प्रभु ने बड़ी बरकत दी हुई है, लेकिन अंत में जो लंबा समय बीमारियों के बीच में, बिस्तर के बीच में पड़े रहते हैं, और परिवार के लोग भी फिर वो शू करना शुरू कर देते हैं, वो उनके अंदर भी वो नफरत आनी शुरू हो जाती है, उनको सामना भी बड़ा कठिन लगता है। कुछ लोग मैं सुनता हूँ, बहुत सारे लोग कि बुजुर्ग लोगों को सामने के लिए वो पैसे देकर जहाँ तो किसी को रख लेते हैं। एक दिन सीएमसी में, सीएमसी हॉस्पिटल में, वो संगत में आते हैं वो बेटी, वो बोल रहे थे कि एक बुजुर्ग को कोई छोड़ गया, उसके बच्चे आते हैं, वो कहते पैसे जितने मर्जी ले लो, लेकिन इधर इधर ही रखना है, इधर ही सेवा संभाल कर ही जाओ, वो गाड़ी लेकर जाना
नहीं चाहते। लेकिन वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे 10:22, नीति वचन 10। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब है कि खुदा की इच्छा बुजुर्गों के लिए भी है कि वो अगर धन मिला है तो उसके बीच में वो दुख नहीं मिलाता। खुदा की इच्छा है कि वो दुख के बीच में उनका अंत जो है वो दुख के बीच में ना हो। तो आज बुजुर्गों को भी बुलाता है कि निकलो, छोड़ दो वो सब बुराई। आप पुराने यारों को, दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहते ऐसे माहौल में कि नहीं, अब हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, उनसे मेल मिलाप तो फिर रखना ही पड़ेगा, इतने सालों की बनी हुई है, अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये नहीं है कि खुदा, बेशक खुदा जवानों से प्यार करते हैं कि हे जवान, जवानी में ही सृजनहार को क्या रख, याद रख। लेकिन बुजुर्गों को भी बुलाया गया है कि बुजुर्ग ये ना सोचे कि नहीं अब तो हमारी उम्र निकल चुकी है, अब तो कोई बात नहीं, बस जितना रब रब हो जाएगा बड़ा है। लेकिन उन लोगों को भी उनसे निकलना है, ऐसी बातों से निकलना है, ऐसे रीति रिवाजों से निकलना है, ऐसी घृणित बातों से निकलना है, ऐसी बुराइयों से निकलना है, उन लोगों ने भी निकलना है। तो आज लिखा गया कि वो शोक नहीं देता, जो खुदा की ओर से बरकत होती है उसमें शोक नहीं, दुख नहीं मिलाता। तो वो पहले से बुलाते हैं, खुदा के खादमों को भेजते हैं, वचन को भेजते हैं, भविष्यवक्ताओं को भेजते हैं कि जो चुने हुए लोग हैं कि वो समय रहते खुदा की इच्छा को पूरी रीति से अपने जीवनों में ले सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, ये छोड़ना मुश्किल है। लेकिन जैसे पौलुस ने कहा था, पहले भी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 17-18, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ सर्वशक्तिमान प्रभु ਦਾ है। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि जवानों को, कुंवारियों को, बच्चों को, ये सबको, बुजुर्ग भी बीच में, कि प्रभु यहोवा कहता है कि उनसे क्या करो, निकलो। इसका मतलब ये सब भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। बुजुर्ग ये ना कहें कि नहीं अब तो हमारी उम्र क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। निकलो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अशुद्ध वस्तु को ना छुओ। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उम्र का कोई यहां लिंक नहीं है। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आप बुजुर्गी के समय में निकल रहे हैं, पाप के बीच में से, बुराई के बीच में से, उस संगत के बीच में से, ऐसे रीति रिवाजों के बीच में से, ऐसे माहौल से, तो वो बुजुर्गी में भी आपको क्या करेगा, ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा। हाँ जी। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का क्या है, वचन है। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग, जैसे हमारे नज़दीक इधर सानेवाल से आगे दुराहा के बीच में भी एक बुजुर्गों के लिए वो बना हुआ है कि बहुत सारे उनकी मंथली वो खर्चा पे करते हैं। तो बुजुर्गों को उधर छोड़ देते हैं कि घर में हमें उनकी साम संभाल ना करनी पड़े। तो वो कहते हैं कि उधर बुजुर्गों के लिए सारी फैसिलिटियां हैं, जैसे टीवी लगा हुआ है कि वो जो दिल में जो देखना चाहें देख सकते हैं। बुजुर्गों के साथ ताश खेलनी है, मिलकर ताश खेल सकते हैं। तो उधर बहुत सारे लोग अपने बुजुर्गों को छोड़कर आते हैं। लेकिन बुजुर्गों को एक बात समझनी चाहिए कि प्रभु जिन लोगों के बीच में से निकालकर जिन लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं,
वो लोग कहते हैं कैसी संगत के बीच में लेकर जाना चाहते हैं, कैसे लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं। इब्रानियां 10 बाब 24-25 आयत, इब्रानियां 10 की 24-25 आयत। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न तो छोड़ें। एक दूसरे के साथ बुजुर्गों को भी किन लोगों के साथ इकट्ठा होना है? ऐसे खुदा के लोगों के साथ जो एक दूसरे की क्या करते हैं, चिंता करते हैं। और हाँ जी, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक प्रेम और भले कामों के लिए वो खुदा के लोग हैं जिनके बीच में बुजुर्गों को भी शामिल होना चाहिए कि हमारी संगत अब ताश खेलने वालों से नहीं, शराब पीने वालों से नहीं, ऐसे रिश्तेदारों से नहीं जो शराब के बीच में महफिलें जमती हैं, बल्कि अब उन लोगों के बीच में जो खुदा का प्रेम सिखाते हैं, भले काम करना सिखाते हैं, उन लोगों के साथ हमने उस संगत के बीच में जाना है और हम इकट्ठे होना है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना है। हाँ जी, हम एक दूसरे की चिंता किया करें तो वहां एक दूसरे की क्या होती है? चिंता होती है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। पंजाबी में शायद को फिर से पढ़ेंगे 25 को। ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। बल्कि एक दूसरे को क्या करिए? उपदेश करिए। महफिलों में जो बैठते हैं वहाँ खुदा की बातें नहीं होंगी, है ना। जो बुजुर्ग बैठते हैं, दारू पीते हैं या ताश खेलते हैं, वहाँ ये उपदेश की प्रचार की बातें नहीं होंगी। यहाँ कौन सी बातें होंगी? एक दूसरे के साथ खुदा की बातें, एक दूसरे को उपदेश करें। और आगे ਅਤੇ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਨ ये ਨੇੜੇ इतना ਆਉਂਦਾ। इकट्ठे होना इतना वधीक होवे कि ज़्यादा समा, जैसे डेली समा निकालें, कितना समा निकालना है कि जितना उसके आने का दिन क्या है, नज़दीक है। दूसरा कंथियाँ 6 की 16 भी पढ़ेंगे, 6 की 16। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ तो इसका ਕਰਾਂਗਾ। मतलब है कि बुजुर्गों को निकाल कर, ऐसी संगत के बीच में से निकाल कर ऐसे लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं जहां प्रभु ने कहा कि मैं उनके बीच में क्या करा करूंगा, चला फिरा करूंगा। वहां खुदावंद खुदा चलते फिरते हैं, वहां खुदा की क्या है? हजूरी है। इसका मतलब है कि बुजुर्गों को भी खुदा की उस्तत के लिए बुलाया गया है, खुदा की महिमा के लिए बुलाया गया है। जहां खुदा की हजूरी है उन लोगों के बीच में शामिल किया गया है। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँ मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग होंगे। वह मेरे लोग होंगे। तो इसका मतलब है कि
उन लोगों को उन लोगों के बीच में लेकर आना चाहते हैं जो उसके लोग हैं। तो आज वो लोग जो खुदा के लोग हैं, जिनके बीच में बुजुर्गों को शामिल किया गया है, जैसे यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 6 बाब उसकी 33 आयत, शेबाब उसकी 33 है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ तो वहां जाकर उनको मालूम पड़ेगा, उन बुजुर्गों को मालूम पड़ेगा कि जहां जिस महफिल में हम बैठते हैं वहां राज और धर्म की खोज नहीं होती, लेकिन जिस महफिल में, जिस मंडली में खुदावंद खुदा लेकर आए हैं, जिन लोगों के बीच में खुदावंद खुदा लेकर आए हैं, यहाँ धर्म और राज की खोज करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर तो हो सकता है कि आपने बहुत, बुजुर्गों ने बहुत कुछ कमाया हो, बहुत कुछ देखा हो, लेकिन यहाँ जिस झुंड में शामिल किया जा रहा है, ये लोग उसके राज्य और उसकी धार्मिकता के खोजी हैं। तो उन लोगों के बीच में जाकर ही वो भी उसके राज्य और धार्मिकता के खोजी बनेंगे। इसलिए उम्र का कोई हिसाब नहीं है। ये वही संगत है जहाँ पवित्र आत्मा के फल पैदा होते हैं। जैसे कई परिवारों के बीच में ये सुनने को मिलता है कि ये इसका स्वभाव शुरू से जैसे था ना, कई उनकी पत्नियां बोलती हैं, उनके बच्चे बोलते हैं कि इनका स्वभाव शुरू से ही ऐसे था, पहले से बड़ा झगड़ा करने वाला था, लेकिन अब बुजुर्ग हो गया तब भी इसका स्वभाव नहीं बदला। लेकिन गलातियां 5 की 22-23 में जो पवित्र आत्मा के फल जिनके बारे में लिखा गया, खुदा उन लोगों को भी बुजुर्गी में वो फलों के बीच में लेकर आना चाहते हैं। पर आत्मा का फल ये है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संजम। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। 22-23 5 की 22। पर आत्मा का फल प्रेम, तो वहां अगर जहां आत्मा का फल प्रेम पैदा होता है, तो इसका मतलब है कि अगर वो सारी उम्र प्रेम करना नहीं सीख सके, परिवार को वो प्रेम नहीं दे सके, बच्चों को वो प्रेम नहीं दे सके, बच्चे हर समय गाली गलौज सुनते आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के बीच में, उस झुंड के बीच में खुदा लेकर जाना चाहते हैं, या उनके अंदर भी क्या पैदा हो जाए? प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम। और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो इसका मतलब है कि उन लोगों के बीच में बुजुर्गों को भी बुलावा है कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हमारी उम्र क्या हो चुकी है, निकल चुकी है, अब तो हम बुजुर्ग हो चुके हैं, अब तो। लेकिन समय कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, जब खुदावन खुदा का बुलावा आता है, जब खुदा का वचन आप तक पहुंचता है, उसको स्वीकार करके आप भी उन लोगों से निकलें, ऐसी बुराई से निकलें, ऐसे पापों से निकलें, ऐसे कामों से निकलें जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, उनमें से निकलें और खुदा के बल से निकलें, यीशु नाम से निकलें, उसके समर्थी लहू से निकलें, क्योंकि वो आपको पाप से छुड़ाने के लिए आया है। तो यीशु नाम आपको आज़ाद करता है। तो अब बुजुर्गों को भी उसकी महिमा, उस तत्वड़ाई के लिए बुलाया गया है। वो खुद अति प्राचीन है। तो आप ये कभी न सोचें कि अब तो हम बुजुर्ग हो चुके हैं। आप भी खुदा की आवाज़ को सुने और खुदा की महिमा के लिए निकलें और खुदा की उस्तत के लिए निकलें। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा, हिजकिय्याह में जैसे हमने पढ़ा कि कहा गया कि किसी का भी लिहाज ना करें। तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया? खुदा के भवन से ही, क्योंकि कहा गया था मेरे घर से ही क्या कर, शुरू कर। तो आज आप भी बुराई से निकलें, ऐसे कामों से निकलें। सभी बुजुर्गों को खुदा का कलाम,
खुदा का नाम ये आवाज़ देता है कि वो भी ऐसे स्वभावों से, बुरे स्वभावों से निकल आए, बुरी बातों से निकल आए, कि वो खुद अति प्राचीन है। तो आपको भी बुलाया गया है। आप ये न सोचें कि आपकी उम्र निकल चुकी है, आप भी खुदा की महिमा का कारण बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा आपको अपनी महिमा का कारण बनाना चाहते हैं। आप निकलें, उन बातों को छोड़ें और दिल से पश्चाताप करके खुदा की उस्तत करें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की